सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग करियर पाथ्स इन 2024, राइट। सो सिंपल सी चीज़ है कि आई मीन बीइंग MBA एस्पिरेंट, अगर आप 24 का कैट देने वाले हो तो और स्टूडेंट जानना चाहता है दैट व्हाट आर द टॉप प्रोफाइल्स, व्हाट आर द टॉप फील्ड्स जहाँ पे मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता हूँ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहली चीज़ है दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग। यू टॉक अबाउट IIM Ahmedabad, you talk about any tier 3 college, you talk about FMS, you talk about IIT. I mean the dream job profiles are consulting. Either you talk about VCG, McKinsey, Bain and Company, right, and Boston Consulting Group, you know, that's BCG only, Deloitte, EY, KPMG, all these companies, you know, from tier 1 colleges to tier 3 colleges. So job role, management consulting, help organizations solve, you know, complex business problem, improve performance and implement changes. But ये हर किसी को नहीं मिलती। आई मीन कंसल्टिंग में जो कंपनीज हायर करती हैं दे नीड वेरी डाइवर्स प्रोफाइल। आई बी ऑनेस्ट यू, स्पेशली जब ये कंपनीज टीयर 3 कॉलेजेस में आती है, जैसे डिलॉयट आती है, EY, तो कंपैरेटिवली बाकी कंपनीज इनके पैकेजेस कम होते हैं। अभी मैंने इससे पहले जैसे एक वीडियो बनाई थी रियलिटी ऑफ ROI, तो कई बार कंपनी का नाम, ब्रांड वैल्यू के साथ साथ ROI भी डिफर कर जाता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यू नो पैकेजेस के ऊपर कंपनीज को प्रेफर करते हैं। PwC, स्किल रिक्वायर्ड, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, डाइवर्स इंटर्नशिप्स की बात कर लो, यू नो यू शुड बी टू गुड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। Companies across industry seek consultants to drive growth, efficiency and innovation, making this a lucrative career path for MBA graduates. I'll be honest with you, as a startup, you know, we were incubated in a Bhopal, Bhopal incubation center, which is like Bhopal Smart City, जिसको government run करती है, और उस startup मतलब उस इंक्यूबेशन सेंटर के जो कंसल्टिंग थी, मतलब जो कंसल्ट कर रहे होते थे, दैट वाज डिलॉयट, राइट। उसी के ऊपर यू नो भोपाल का नगर निगम का ऑफिस था जहाँ से पूरा ऑपरेट होता था, और उनकी जो कंसल्टिंग फर्म थी दैट वाज PwC, राइट। तो आई मीन ऑल दीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल दीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही हैं, कहीं बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, दे हायर ऑल दीज कंसल्टिंग फर्म्स टू हैंडल इट, बिकॉज अगर आप इन कंसल्टिंग फर्म की देखोगे कि ये बहुत पुरानी है, द सॉर्ट ऑफ नेटवर्क्स दे हैव, द सॉर्ट ऑफ यू नो एक्सपर्टीज दे हैव, सो दैट्स वन थिंग। मूविंग टू द सेकंड थिंग, विच इज फाइनेंस की टॉप जॉब प्रोफाइल, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट वांटेड प्रोफाइल, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें तो कंपनीज को कैपिटल रेज करने में, मर्जर्स में, एक्विजिशंस में, फाइनेंशियल यू नो सपोर्ट में, ये सारी कंपनीज हेल्प करती हैं। फाइनेंशियल इसमें यू शुड बी वेरी गुड विद नंबर्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, नेगोशिएशन, अटेंशन टू डिटेल्स, अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। High financial rewards and the opportunities to work on major financial deals make this a top choice for MBA graduates, but the schedule is hectic when it comes to investment banking. Product management, किसी प्रोडक्ट को देखना, उसकी मार्केटिंग, कस्टमर कंज्यूमर को समझना, इंश्योर करना, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स, दे मीट कस्टमर नीड्स एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव, लीडरशिप स्किल्स, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज हर कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिए हैं, दे नीड पीपल जो उसको प्रमोट कर सकें, उनको सेल कर सकें, कस्टमर्स तक पहुँचा सकें। डेटा एनालिटिक्स, आई मीन ऑल दीज डेज यू नो आई थिंक मुझे जितना नॉलेज है, मेजरली आई ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन, एंड देयर वाज अ टाइम, मुझे याद है, मेरा माय को-फाउंडर यू नो ही ऑर्डर्ड हिज फर्स्ट फोन यूजिंग Paytm, एंड ऑल हिज फैमिली यू नो सेड दैट यू नो ये तो फ्रॉड हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करना चाहिए। और आप सोचो कितना बड़ा इमर्जन है। तो जब इतने सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं तो एनालिसिस समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चैनल का भी एनालिसिस है, किस एज के लोग आते हैं, किस जगह से लोग आ रहे हैं, व्हाट बेसिकली दे लुकिंग, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस दे आर यू नो लाइकिंग, सो उस हिसाब से हम क्या बिजनेस डिसीजंस ले रहे होते हैं, दैट व्हाट डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट। अगेन आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल, एक वेबसाइट है जहाँ पे यू नो उनकी 98% ऑडियंस आर फीमेल, तो ऑब्वियसली उनको अपनी वेबसाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे एज पर व्हाट फीमेल्स वांट। तो दैट इज बेसिकली जहाँ आप डेटा का एनालिसिस करके बिजनेस डिसीजंस लेते हो और हेल्प करते हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये अभी और इन फ्यूचर एक डिमांडिंग प्रोफाइल है। एंटरप्रेन्योरशिप, I mean, me being entrepreneur, I mean, it's not easy, I'll be honest to you, but I think that's the best profile. आप अगर 10 साल किसी बिजनेस को दोगे और 10 साल अपने बिजनेस को दोगे,
you can do wonders in your life. But again, there's no fixed thing कि 2 साल में 3 साल में चलेगा, किसी केस में 2 साल में. मैं कई सारे startups देखती हूँ because using Instagram, YouTube within few years वो capitalize कर पाए जो हमें करने में सालों लग गए. तो I mean that is also something what you can do. And even कई सारे startups भी उन स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जिन्होंने MBA entrepreneurship में कर रखी है, बिकॉज इसमें क्या होता है दैट दे नो हाउ टू बी मल्टीटास्किंग. यू नो, entrepreneurs start and manage their own business, driving innovation and growth in various industries, leadership, risk management, financial planning, creativity. तो ये सारी चीज़ें हैं. देन इसके बाद डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, इसके बारे में I'll be honest with you, I don't know much about it, but visual content design, marketing materials, website, product packaging, align designs with brand identity. Again, I'll give you a small example. आपने सुना होगा टाटा नैनो, राइट? अब मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, इंडिया में कार इज़ बेसिकली सिंबल कि यार हमारे पास कार है. और रतन टाटा, यू नो, बीइंग एन आइकॉनिक पर्सन, यू नो, ही थॉट कि हम सबको वो प्रोवाइड कर सकते हैं. बट जस्ट बिकॉज उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, राइट, कि अच्छा बिकॉज जहाँ पे आप कार ले रहे हो अपना ब्रांड सिम्बलाइज करने के लिए, वहाँ लोगों को ये लगा यार ये तो तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. दैट कम्स इन डिज़ाइन स्पेशलिस्ट. उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, डिज़ाइनिंग कैसी होगी, डिज़ाइन मटेरियल्स क्या होंगे, वेबसाइट के लिए क्या होगा, क्रिएटिविटी, यू नो, विजुअल सोल्यूशन, अटेंशन टू डिटेल, कोलैबोरेशंस, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं. And that's all about this episode. How you liked it, let me know in the comment section below. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.